हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर बीएससी, बीसीए, आईआईटी जैम, यूपीएससी ऑप्शनल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है। इसके लिए हमारे वीडियो यूजफुल होगा। आज मैं बताने वाला हूं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल कैलकुलस का एक चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सबसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आपको कुछ फार्मूला जैसे 12th में पढ़े होंगे कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन का जो डेरिवेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वह होता है कॉस एक्स। उसी प्रकार कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये सब बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार डिफरेंशिएट करना। लगातार डिफरेंशिएट करना, एक बार नहीं, जितना बार बोला जाए सवाल में उतना बार हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू दे दिया x के पावर 10 और इसमें हमको निकालना है y4, यानी कि y4 के मतलब होता है कि कोई फंक्शन को लगातार 4 बार डिफरेंशिएट करना। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx। जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो वह हो जाएगा y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f डैश x, या इसी को हम लोग अदर फॉर्म में लिख सकते हैं y1 या y डैश, या कहीं कहीं आपको d ऑफ x। इसका मतलब यह होता है कि यह x को एक बार डिफरेंशिएट किया गया। अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यह हो जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं y2, यहाँ पे लिख सकते हैं y डबल डैश। इसका मतलब यह होता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वह फंक्शन को लगातार 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसको लिख सकते हैं d2x। इसका मतलब होता है कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। उसी प्रकार अगर हम n बार करें डिफरेंशिएट या फंक्शन को, dny बाई डी एक्स के पावर n इज इक्वल टू yn भी लिख सकते हैं, या dn ऑफ फंक्शन x, यह हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई फंक्शन दे दिया, उसको n टाइम्स हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ फार्मूला है, उसको हम लोग सिद्ध करने जाते हैं। जैसे कि nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर n, यानी कि यह फंक्शन जो दिया हुआ है x के पावर n, इसको हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेट, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है वह x के पावर m है। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 होगा। डिफरेंशिएट के मतलब होता है क्या है कि x का जो पावर है उसको हम लोग यहाँ पे उतार देंगे और फंक्शन के पावर में से एक घटाएंगे, यानी कि m-1 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वही काम करेंगे। m तो यहाँ पे है ही है, अब इसमें से पावर उतार देंगे m-1, फंक्शन जीरो पाते जैसा कि तैसा फंक्शन को लिखेंगे। उसके बाद फंक्शन के पावर में से एक घटाएंगे, यानी कि पहले से तो यहाँ 1 घट रहा है, फिर से घटाएंगे तो कितना घटेगा, m में से 2 घटेगा। चलिए फिर y3 अगर हम लोग करेंगे तो m इंटू m-1 इंटू पावर उतारेंगे तो हो जाएगा m-2 इंटू x के पावर में से एक घटा के, यहाँ तो पहले ही 2 घट चुका है, जब एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। सिमिलरली वैसा ही let us suppose that
अगर n बार, देखिए यहाँ पे एक बार किए तो यहाँ एगो फैक्टर निकल गया, 2 बार किए तो यहाँ 2 फैक्टर निकल गया, 3 बार किए तो यहाँ 3 फैक्टर निकल गया। अगर हम n बार करेंगे तो हमको कितना फैक्टर आ जाएगा, n फैक्टर। देख लेते हैं, तो जाएगा m-1 m-2 डॉट डॉट डॉट। अगला जो आने वाला है वह कौन सा फैक्टर आएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ जो पावर दिया हुआ है, जो पावर दिया हुआ है उस पावर जो है यहाँ पे, तो पावर जो दिया हुआ है m-3, तो यहाँ क्या लिखा है उसको बगल में m-2, यानी कि यहाँ जो है पावर जो है उसमें से एक ज्यादा यहाँ पे है। तो अगर हम n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका जो हमको m-n+1 इंटू एक्स के पावर m-n होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए यहाँ m-3 है, इसका जस्ट कोफिशिएंट कितना है, तो m-2 है। इसका मतलब कि पावर में जो है उसका पावर में से एक घट के यहाँ पे है, सॉरी एक जुटा हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए तो इसका पावर जब n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो m-3 है, इसका पावर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट इसका बगल में क्या हो जाएगा, यही चीज उतार देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए m-3 या +1 तो हम लिख सकते हैं ना, m-2 के लिए m-3 +1 तो लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यह पावर इसका कोफिशिएंट जो होगा वो हो जाएगा आपको m-n+1। यानी कि ऐसा को जब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा को हम लोग ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए यही हमारा एक फार्मूला आ गया। अगर मान लेते हैं कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको अगर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा yn+1 इज इक्वल टू सेम तो होगा ही। अब यहाँ से जो पावर उतार लेंगे तो m-n हो जाएगा और ये हो जाएगा x के पावर m-n-1, फंक्शन के पावर में से एक घट के। एक फार्मूला आ गया, इसको याद रखिएगा। हम लोग आगे देखते हैं। केस फर्स्ट, इफ m बराबर n हो, देन यदि m बराबर n हो तो क्या होगा, yn इज इक्वल टू जहां जहां m है वहां वहां n डालेंगे, यानी कि n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 यहाँ डालेंगे तो m की जगह n-n+1 इंटू x के पावर n-n। अब यह हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट डॉट डॉट, यह कट के बचेगा हमको 1, आई तो हो जाएगा x के पावर 0। यह हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट डॉट डॉट, यह हो जाएगा 3 2 1। चलिए, ताकि इसके पहले तो 1 होगा, उसके पहले भी वो, इसके पहले 2 होगा, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है। 1 से भी तो बड़ा कुछ ना कुछ होगा, तो 1 से बड़ा क्या होगा 2, 2 से बड़ा क्या होगा 3, 3 से बड़ा क्या होगा 4, उसी डॉट 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 कहाँ तक आ जाएगा n तक। अब इसको हम लोग फैक्टोरियल n से सूचित कर सकते हैं। फैक्टोरियल n ऐसे लिखिए या फैक्टोरियल n ऐसे लिखिए। अब इसमें एक फार्मूला आ रहा है कि कहीं अगर आपको दे दिया जाए कि y के पावर
y इंटू सॉरी y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5। इसको अगर हम y5 यानी कि आप फंक्शन को 5 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। अगर 6 बार करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। 7 बार करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। यानी कि 5 से अधिक 5 से अधिक डिफरेंशिएट करेंगे तो सबको मान 0 आ जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रकार से हम लोग देखते हैं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस b टू द पावर n। अब ax प्लस b टू द पावर n को nth डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करना है। जैसे लेट y इज इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर n। इसको 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, पावर उतार लेंगे हम लोग ax प्लस बी टू द पावर में से घटा के यानी कि हो जाएगा n-1 इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन। या फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1 और इसका कोफिशिएंट जो रहेगा वह तो 1 से कोफिशिएंट में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a, जो रहेगा 1 2 3 4 5 जो रहेगा वह यहाँ पे आ जाएगा। और कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है ना उसका जो डिफरेंशिएट होता है वह होता है 0। जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0। तो प्लस 0 लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि y1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं a इंटू n इंटू ax प्लस बी टू द पावर n-1। फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू n इंटू पावर उतार लेंगे तो n-1 हो जाएगा और ax प्लस बी टू दी पावर हो जाएगा n-2 एंड टू डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a। अब इसको फिर से सजा लेते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा a गुने a के पावर हो जाएगा 2 इंटू n इंटू n-1 ax प्लस बी टू दी पावर हो जाएगा n-2। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे y3 इज इक्वल टू a के पावर हो जाएगा q, क्योंकि यहाँ 1 बार किए a एक फैक्टर आ गया, 2 बार किए तो a का स्क्वायर 2 आ गया, 3 बार करेंगे तो a के पावर q आ जाएगा और यह हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू ax प्लस बी टू दी पावर हो जाएगा n-3। इसी सिमिलरली आगे की ओर जाते रहेगा। let us suppose that yn is equal to, यहाँ पे देखिए yn होता क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो a के पावर 2, 3 टाइम्स जब किए तो a के पावर q, तो n टाइम्स करेंगे तो a के पावर n और यहाँ 3 टाइम्स किया तो 3 को फैक्टर घटते क्रम में चला गया, 2 टाइम्स किए तो 2 का फैक्टर घटते क्रम में चला गया। या n टाइम्स करेंगे तो n को फैक्टर हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 3 2 1 और लास्ट में जब n बार इसको डिफरेंशिएट होगा तो इसका पावर हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा ax प्लस बी टू दी पावर हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग a के पावर n इंटू और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल में दे दिया कि y इज इक्वल टू
3x प्लस 5 टू दी पावर n, देन yn बराबर क्या? तो yn बराबर हो जाएगा x का जो कोफिशिएंट है, देख लीजिए यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है उसका पावर n बार कहेगा तो 3 के पावर n इंटू फैक्टोरियल कितना हो जाएगा n। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं अगर दे दिया y इज इक्वल टू x प्लस 5 टू दी पावर 9 और इसका कहेगा कि y 9 ज्ञात कीजिए, y9 ज्ञात कीजिए, तो y9 इज इक्वल टू हो जाएगा, तो 1 x का कोफिशिएंट कितना है तो 1, तो 1 के पावर कितना हो जाएगा 9 इंटू फैक्टोरियल 9 हो गया हमारा आंसर। चलिए अगर कहीं इसी को आपको बोल दिया जाए कि y इज इक्वल टू x प्लस 5 टू दी पावर 9 और y10 ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तब क्या होगा? 10 बार जैसे ही डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका मान हो जाएगा 0। करके देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अदर टाइप हम लोग देख लेते हैं। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/ax प्लस b, यानी 1/ax प्लस b को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है तो देखिए कैसे होता है। लेट y इज इक्वल टू 1/ax प्लस b, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जब ले जाएंगे तो यह हो जाएगा ax प्लस b टू दी पावर -1। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, या पावर उतार लेंगे हम लोग, ax प्लस b टू दी पावर 1 जब घटा लेंगे तो -1 में जब 1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। फिर और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा a। अगेन जब डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा पावर उतार लेंगे तो -2 इंटू, यह जो कोफिशिएंट है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। इसको जब फंक्शन को जैसे के तैसे लिख लेंगे, उसके पावर में 1 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, और यह x का कोफिशिएंट a है तो ax का डिफरेंशिएट a होगा, कांस्टेंट का 0, तो 0 लिखा नहीं जाता है। चलिए अब इसको और अच्छा करने के लिए हम लोग यह कोफिशिएंट को दोनों के गुना करेंगे तो a में a से गुना होगा तो a का स्क्वायर -1 -2 हो जाएगा ax प्लस b टू दी पावर -3। सिमिलरली फिर एक बार करेंगे, यह हो जाएगा a के पावर q -1 -2 -3 इंटू ax प्लस b टू दी पावर -4। चलिए सिमिलरली वैसा ही जाते रहेंगे हम लोग। लेट अस सपोज दैट yn जब निकालना हो, यहाँ 3 टाइम्स किए थे, a के पावर q 2 टाइम्स किए, a के पावर 2 1 टाइम्स किए, a n टाइम्स करेंगे तो a के पावर n, 3 टाइम्स किए तो 3 को फैक्टर आ गया, n टाइम्स करेंगे तो n को फैक्टर आएगा, तो -1 -2 -3 डॉट 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 -n, ये हो जाएगा ax प्लस b टू दी पावर -n प्लस 1। क्यों? क्योंकि 3 टाइम्स जब डिफरेंशिएट किए इसका पावर हो गया था -4, 4 टाइम्स का जब करेंगे तब -5, अगर n टाइम्स करेंगे तब n प्लस 1 टाइम्स हो जाएगा माइनस में। चलिए अब -1 सबको एक जगह हम लोग लिखेंगे तो -1 टू दी पावर हो जाएगा n का, कि यहाँ -1 n टाइम्स है, उसके बाद 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक है तो फैक्टोरियल n लिख सकते हैं हम लोग, और इसको लिख सकते हैं
ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस एन प्लस वन। इसको और अच्छा कर लेते हैं हम लोग, तो जाएगा वाई एन इज इक्वल टू ए के पावर एन इंटू माइनस वन टू दी पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन माइनस ऊपर नीचे आ जाएगा प्लस में ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन प्लस वन। चलिए यह फार्मूला आ गया। इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन टाइम्स और करेंगे तो एन प्लस वन इज इक्वल टू जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एन प्लस वन डाल देंगे, माइनस वन टू दी पावर हो जाएगा एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन प्लस टू। और करेंगे तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ टू, एन प्लस टू टाइम्स करेंगे तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एन प्लस टू, एन प्लस थ्री टाइम्स करेंगे तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एन प्लस थ्री टाइम्स डाल सकते हैं। चलिए अब अदर फॉर्म देख लेते हैं। जैसे nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e के पावर एम एक्स, लेट y इज इक्वल टू e के पावर एम एक्स, वन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा e के पावर एम एक्स इंटू एम, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का जो कोएफिशिएंट है उससे गुना हो जाएगा, फिर दोबारा जब करेंगे e के पावर एम एक्स इंटू एम गुने एम, थ्री टाइम्स करेंगे e के पावर एम एक्स इंटू एम गुने एम। सिमिलरली लेट अस सपोज दैट y n करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए। यहाँ एक बार डिफरेंशिएट किए एगो m फैक्टर आ गया, दो बार किए तो दो गो m फैक्टर आ गया, थ्री टाइम्स किए तो तीन गो फैक्टर आ गया, अगर n टाइम्स करेंगे तो n को फैक्टर आ जाएगा, तो यानी कि लिख सकते हैं m के पावर n एंड टू e के पावर n x। यह हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, y n प्लस वन, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो जहां जहां n है वहां वहां n प्लस वन डालेंगे, यानी कि हो जाएगा m टू दी पावर n प्लस वन इंटू ई के पावर एम एक्स। और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि आपको y n प्लस फाइव करेंगे तो जहां जहां n है वहां वहां n प्लस फाइव डालेंगे, यानी कि m के पावर हो जाएगा n प्लस फाइव इंटू ई के पावर एम एक्स। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं, अदर फॉर्म देख लेते हैं। nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर एम एक्स, तब इसको हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। लेट y इज इक्वल टू a के पावर एम एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं e के पावर लॉग a एम एक्स, e के पावर लॉग a एम एक्स, इसको इधर भेजेंगे यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स ई के पावर एम एक्स इंटू लॉग ए इंटू एम कोफिशिएंट है, y इज इक्वल टू ई के पावर लॉग ए और m तो कोफिशिएंट है, इसको एक जगह ले लेते हैं इंटू एक्स। अभी हम लोग y बराबर e के पावर एम एक्स तो देख चुके हैं, इसका जो y n आया था वह आया था a के पावर n इंटू ई के पावर एम एक्स, यही ना आया था। यही चीज है यहाँ पे, यहाँ x के कोफिशिएंट था m और यहाँ x का कोफिशिएंट है m log a, सेम चीज है यहाँ। अब इसको हम लोग n टाइम्स डायरेक्ट करेंगे डिफरेंशिएट, लेट
सपोज दैट वाई एन इज इक्वल टू, इससे कंपेयर करा देंगे तो यहाँ हो जाएगा एम log a टू दी पावर n इंटू ई के पावर, जैसा के तैसा लिख दे। क्या है कि इतना लिखेंगे तो इतना बराबर यह है, इतना बराबर यह है और इतना बराबर यह है, यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a के पावर m x, यानी कि वाई एन इज इक्वल टू m के पावर n log a के पावर n a के पावर m x, यह हमारा फॉर्मूला आया। इसको अगर यह हमारा फॉर्मूला आया, इसको 1 टाइम्स और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा वाई एन प्लस 1, और जहाँ जहाँ एम है वहाँ, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एन प्लस 1 डालेंगे, यानी कि एम के पावर हो जाएगा 1 प्लस एन प्लस 1 log a टू द पावर n प्लस 1 इंटू a एम एक्स। इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे, जितना टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे उतना m की जगह डाल देंगे, यही हमारा फॉर्मूला निकलेगा। अब अदर फॉर्म देखते हैं हम लोग। एन एस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी, लॉग ए एक्स प्लस बी को n टाइम्स डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे। लेट y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी, इसको 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन, ये हो जाएगा इंटू ए। इसको थोड़ा और अच्छा करेंगे तो a इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर हो जाएगा -1, 1 टाइम्स के इतना आ गया। अगेन तो हो जाएगा a इंटू पावर उतर जाएगा -1 इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -2 इंटू फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा a। अगेन 3 टाइम्स a, और a से एक गुना हो जाएगा तो a का स्क्वायर -1 इंटू पावर उतर जाएगा तो -2 इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस हो जाएगा 3 एंड टू डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन तो यह हो जाएगा a। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a के पावर क्यूब -1 -2 ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -3। Let us suppose that y n करेंगे तो क्या हो, देखिए 2 टाइम्स किए थे, 1 टाइम्स किए थे, एक 1 2 टाइम्स किए ए स्क्वायर, 3 टाइम्स किए ए के पावर क्यूब, n टाइम्स करेंगे तो ए के पावर n। और यहाँ देख लीजिए 2 टाइम्स किए तो -1, 3 टाइम्स किए तो -1 -2, और n टाइम्स करेंगे तो -1 -2 -3 डॉट 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 -n -1 इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर -n। ओके, आगे देख लीजिए। वाई एन इज इक्वल टू ए के पावर n इंटू -1 टू दी पावर n -1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है वह n -1
इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, का 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, n माइनस वन तक, इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस n। इसको और अच्छा कर लेते हैं हम लोग, तो a के पावर n इंटू माइनस वन टू दी पावर n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन a एक्स प्लस बी टू दी पावर n। अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा y n प्लस वन, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n प्लस वन डालेंगे, ये हो जाएगा माइनस वन टू दी पावर n टू फैक्टोरियल n अपॉन a एक्स प्लस बी टू दी पावर n प्लस वन। एक और फार्मूला हमको निकल दिया, यानी कि n प्लस थ्री करेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n प्लस थ्री करेंगे। अगर 5 टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा तो n की जगह 5 डालेंगे। जैसे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी को n टाइम्स हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इससे क्या फार्मूला निकलेगा वह देखिए, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसको 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 होगा। साइन का डिफ्रेंशिएट होता है कॉस, एंगल जीव का तीर, एंड टू डिफ्रेंशिएट ऑफ एंगल, एंगल का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा a। y1 इज इक्वल टू a को तो बाहर लिख लेंगे, कॉस को साइन में चेंज करेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक फार्मूला होता है कि कॉस को अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब कॉस को साइन में चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा ए एक्स प्लस बी। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 इज इक्वल टू ए इंटू साइन का होगा कॉस, एंगल जैसे के तैसे उतार देंगे, और एंगल का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का जीरो, यहाँ वेरिएबल x है तो x का कोफिशिएंट कितना है, a है, तो a यहाँ पे हो जाएगा। इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, सजा लेते हैं, हो जाएगा साइन पाई बाई टू इंटू प्लस पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y3 इज इक्वल टू a के पावर 2 इंटू साइन का होगा कॉस, एंगल जीव का तीर, एंड टू डिफ्रेंशिएट ऑफ एंगल, तो एंगल का जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है यहाँ से है जीरो हो जाएगा और यह भी जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या ए एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएट तो होता है 1, ए यहाँ पे कोफिशिएंट रह जाएगा। अब इस कॉस को फिर साइन में चेंज करेंगे, यानी कि y3 इज इक्वल टू ए के पावर क्यू, साइन में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन, अब इसको इसमें फिर एक पाई बाई टू जुटेगा, तो पाई बाई जब 2 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा, कै को पाई बाई 2 हो जाएगा 3 गुने पाई बाई 2। यहाँ पे जैसे कॉस को साइन में चेंज करेंगे एक पाई और जुटेगा, तो 2 को तो पहले से ही है, फिर एक जोड़ेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली वैसा ही आगे की ओर जाते रहेगा। अब लेट अस सपोज दैट yn इज इक्वल टू 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किए तो a के पावर 3, n टाइम्स करेंगे तो a के पावर n, साइन तो यहाँ पे साइन 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे 3 इंटू पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 3 इंटू n इंटू पाई बाई 2
प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको और अच्छा तरह कर लेते हैं, ए के पावर एन इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। यही हमारा एन डेरिवेटिव आ गया। अब कहने का मतलब यह है कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देन वाई एन प्लस 1, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एन प्लस 1 डालेंगे और हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जितना टाइम्स करना है, अब यह फंक्शन को 5 टाइम्स करना है तो 5 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ n के जगह 5 लिख देंगे, और जो यहाँ कोफिशिएंट होगा x का जो कोफिशिएंट होगा उसका पावर 5 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 5, देन y5 इज इक्वल टू 1। y5 इज इक्वल टू, या फार्मूला को हमेशा के लिए याद रखेंगे, a की जगह क्या था हुआ यहाँ पे 3 है, 3 के पावर 5 इंटू साइन 3x प्लस 5 प्लस 5 पाई बाई 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अदर फॉर्म देख लेते हैं। नेट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos ax प्लस बी, यानी कि cos ax प्लस बी को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू cos ax प्लस बी, 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 इज इक्वल टू cos को होता है माइनस साइन एंगल जीव का इंटू डिफरेंशिएट ऑफ एंगल, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा a। एक फार्मूला होता है cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी पे इसको सेट करेंगे, यानी कि साइन को cos में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। फिर इसको 2 बार करेंगे डिफरेंशिएट, 3 बार टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे, n टाइम्स करेंगे। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं साइन का डेरिवेटिव n टाइम्स की तरह, उसी तरह इस यह भी हो जाएगा। y2 करेंगे तो a का स्क्वायर cos 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, y3 a के पावर q cos 3 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। Suppose that let us suppose that yn is equal to a के पावर n into cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। यही हमारा फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत नहीं। 3 कहाँ चला? 3 इसमें आएगा कहाँ से? n टाइम्स जब यहाँ 3 बार किए तो यहाँ 3 आ गया, n टाइम्स करेंगे तो यहाँ n आ जाएगा। हो गया, फार्मूला पर सेट करना है हमको। चलिए अदर फॉर्म देख लेते हैं। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ a के पावर ex इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। अब यह फंक्शन को n टाइम्स हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। नहीं बस सर, ये के पावर ई एक्स बोले हैं, ए के पावर कहाँ ई एक्स? चुप जानवर कहीं हम सही बोले। ई के पावर ए एक्स ना, ई के पावर ए एक्स ही बोले तो दिमाग में रहलो तो कुछ और बोल रहा। हम रिपीट कर रहा हूं तब रिपीट अभी ठीक है, वो हो जाएगा। एडिट एकदम 100% हुआ। चुपचाप तो बैठ, सही बोल रहे हैं। अदर फॉर्म देखते हैं। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e के पावर ax इंटू साइन bx प्लस c।
या फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। चलिए, लेट y इज इक्वल टू e के पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। यहाँ पे दो फंक्शन दे दिया है। दो फंक्शन जैसे कि हम लोग देख चुके थे कि u इंटू v का डेरिवेटिव क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू x के। अब यहाँ होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन g का डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन g का डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। यही फार्मूला पे इसको हम लोग सेट करेंगे। चलिए, वन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर ax डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड साइन का कॉस एंगल g का इंटू डिफरेंशिएट ऑफ एंगल प्लस सेकेंड फंक्शन g का यानी कि साइन bx प्लस c g का इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट यानी कि e के पावर ax इंटू a। ये दोनों में से e के पावर ax कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा a साइन bx प्लस c प्लस b कॉस bx प्लस c। अब यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू r cos थीटा एंड b इज इक्वल टू r sin थीटा। यहाँ पे r स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स b बाई a। आर स्क्वायर निकालने के लिए इसको और इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर दिए, आर स्क्वायर निकल गया। क्या है कि cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो बचेगा कोफिशिएंट आर स्क्वायर। और थीटा का मान निकालने के लिए इससे भाग लगा देंगे तो साइन बटे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस टैन हो जाएगा, टैन थीटा और हो जाएगा बी बाई ए। थीटा के जैसा ही मान निकालेंगे तो टैन इनवर्स बी बाई ए आ जाएगा। अब देख लेते हैं y1 इज इक्वल टू ई के पावर ए एक्स इंटू इसके जगह पे हो जाएगा आर कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस आर साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। y1 इज इक्वल टू आर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो आर गुने ई के पावर ए एक्स इंटू यह हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं साइन बी एक्स प्लस सी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू साइन थीटा। एक फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। y1 आ गया। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ये हो जाएगा, एक तो कोफिशिएंट है ताकि आर स्क्वायर जो है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर और इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड पे फिर से तोड़ेंगे इसको। ये हो जाएगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे y2 इज इक्वल टू आर गुने हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन जी का थी, साइन का हो जाएगा कॉस
N2 एंगल का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा b प्लस साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा और e के पावर x का डिफ्रेंशिएट e के पावर x इंटू ए। अब ये दोनों में से फिर हमको कॉमन आ जाएगा e के पावर a x और इसको पहले लिखेंगे तो a साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा प्लस b कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, यह दे दिया। और a बराबर इसमें हम लोग पुट किए हुए क्या, a बराबर आर कॉस थीटा और b बराबर आर साइन थीटा, फिर इसमें पुट करेंगे तो यह आ जाएगा आर ई के पावर ए एक्स आर कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा प्लस आर साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। चलिए अब दोनों में से r कॉमन लेंगे तो y2 इज इक्वल टू r जैसा ही कॉमन लेंगे तो यहाँ r का स्क्वायर इंटू e के पावर a x और यह चला जाएगा साइन a प्लस b के फॉर्मूला पे तो आ जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी या प्लस एक थीटा तो पहले से फिर एगो थीटा जुटेगा तो 2 थीटा। सिमिलरली y3 करेंगे तो r के पावर क्यू ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 3 थीटा let us suppose that yn is equal to r के पावर n, 3 टाइम्स किया तो r के पावर q, अगर n टाइम्स करेंगे तो r के पावर n, e के पावर a x जैसे के तैसे रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस यहाँ 3 टाइम्स किए थे यहाँ 3 आ गया, 2 टाइम्स किए थे तो 2 आ गया था, तो यहाँ n टाइम्स करेंगे तो n थीटा आ जाएगा। यह हमारा एक फार्मूला निकला। और अगेन वन बार और डिफ्रेंशिएट अगर हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1 प्लस n प्लस 1, यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n प्लस 1 डाल देंगे और जैसे के तैसे यह रह जाएगा बी एक्स प्लस सी अब प्लस हो जाएगा n प्लस 1 इंटू थीटा। यानी कि अब इसके आगे हम लोग कर सकते हैं जैसे कि अब इसी यह फंक्शन दे देगा इस रूप में और कह देगा कि इसको 50 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में n की जगह 50 डाल देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 50 डाल देंगे। 100 बार कहेगा तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 100 डाल देंगे। जहाँ वेयर r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। चलिए इस डब्ल्यू में एक और हम सवाल दे रहे हैं, y इज इक्वल टू e के पावर a x इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी देन y n इज इक्वल टू 1। यह आप लोग खुद स्वयं कीजिएगा।